हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने वर्णमाला के प्रश्नों को किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। यह प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है। देखते हैं विराम चिन्ह, और इनके चिन्ह भी आप ध्यान रखिएगा, नाम और चिन्ह दोनों। ठीक है। पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में आप फुल स्टॉप कहते हैं, उसका चिन्ह ये होता है। अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, कॉमा ऐसे होता है। अर्ध विराम, जिसे सेमी कॉलन कहा जाता है इंग्लिश में, कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है। योजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे आप डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। उसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। उसके बाद कोष्ठक, हंस पद या त्रुटि बोधक, तुल्यता सूचक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, लागो चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह। देखिए, आप हिंदी में नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हिंदी और उसका चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आगे प्रश्न मिलेगा आपको। लोप सूचक चिन्ह का ये होता है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, अधोरेखा या रेखा चिन्ह, विकल्प चिन्ह। ठीक है, चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। देखिए ऐसे प्रश्न बनता है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह है ये। और ये क्या है? ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम, देखिए फिर आगे वही, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये योजक चिन्ह है। और ये कौन सा है? तो ये अर्ध विराम है। और ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला, मुझे बाहर जाना है, फुल स्टॉप दिया है, कराइए ये कौन सा चिन्ह है? तो ये फुल स्टॉप है, यानी पूर्ण विराम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अंत में लगता है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो कौन सा लगता है? पूर्ण विराम लगता है। अगला, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो पूर्ण विराम लगा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कभी कोई लिखते टाइम कुछ भूल जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का चिन्ह लगा के फिर हम ऊपर लिख देते हैं, तो वही आपका क्या होता है? हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है। अर्ध विराम से कुछ कम देर तक के ठहराव के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां थोड़ा ठहराव होता है वहां किसके लिए? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है वहां पे। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम। ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह की बात करें तो योजक चिन्हों का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। योजक चिन्ह का चिन्ह क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होता है। अल्प विराम का प्रयोग वहां किया जाता है
जहां अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। नेक्स्ट, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्त के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आ गया प्रश्न। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग देख लेते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्त या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा। ये जो बीच में प्रयोग हुआ है यही आपका क्या है? योजक चिन्ह है। और कहाँ प्रयोग होता है? समासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति। इसमें भी क्या? योजक चिन्ह। तुलना के लिए भी किया जाता है, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। यहाँ भी क्या प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला, सार्थक निरर्थक शब्दों के बीच में, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम। इसमें भी आपका प्रयोग हुआ है योजक चिन्ह का। अगला, संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजक चिन्ह। समझते हैं इसके बारे में। संज्ञा की द्विरुक्त होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे घर घर। देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम, योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे भी हुआ है। अन्य विकल्प की बात करें, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कोष्ठक का प्रयोग मतलब के लिए किया जाता है। किसका चिन्ह? अवतरण का। या अवतरण मतलब होता है आपका जो है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जैसे आपने कोई कथन लिखना है तो कुछ इस प्रकार का हम करके लिखते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, वही आपका होता है अवतरण चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह की बात करें, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक जो होता है वो आपका कोष्ठक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपन के नाम के आगे किया जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। अगला, निम्न में योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है, और ये विस्मयादि बोधक, और क्या है? विकल्प चिन्ह। ठीक है, हिंदी में जरूर नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम यानी कॉमा। कॉमा क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में ये भी प्रश्न बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये कौन सा है? पूर्ण विराम है। और ये क्या कौन सा है? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये तो अल्प विराम की बात हो गई। अल्प विराम। एक है अर्ध विराम, जिसे आप इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं। उसका चिन्ह क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होता है ये। ठीक है, ये क्या है? आपका अर्ध विराम है। अल्प विराम और अर्ध विराम में आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ निम्नलिखित स्थितियां। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जो है बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। ठीक है, वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर, देखिए इसी से, इसीलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि, जिससे, तथापि, अवयव से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन करने के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि का लोप हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया। देखिए यहाँ पे लग गया ना, तुम जानो। यहाँ अब क्या है? लुप्त है। यहाँ पे होता ना, अगर हम उसे बोले कहना था तो कह दिया अब तुम जानो, तो अब की जगह क्या लग गया? अल्प विराम लग गया। अगला है, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए और भावोद्रेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुनो, देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ सुनो। वह गा रही, सुनो सुनो। देखिए दो बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। सुनो सुनो, वह गा रही है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग? अल्प विराम का प्रयोग हुआ। ये आपका अल्प विराम के प्रयोग है। अगला, अल्प विराम का चिन्ह है।
तो अल्प विराम का चिन्ह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। और ये क्या है? अर्ध विराम है। और ये क्या है? फुल स्टॉप। और ये विस्मयाद बोधक। अला निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प विराम, ये देखा, ये प्रश्न जो है यूपी पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका जो है लाघव है। और ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन बी वाला, तो ये आपका है अर्ध विराम। और ये क्या है? पूर्ण विराम है, ठीक। नेक्स्ट, इस विराम चिन्ह का नाम है, देखिए ये आपका ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया है। ये इस विराम चिन्ह का नाम, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण विराम क्या होता है? चिन्ह ये होता है। अल्प विराम का चिन्ह होता है आपका, इसे कॉमा कहा जाता है। योजक चिन्ह का क्या होता है? योजक कुछ इस प्रकार का होता है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहां स्थिति निश्चित ना हो तथा व्यंग्योक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में है हो, वहां इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे भारत की राजधानी बताओ, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं हुआ है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं, देखिए यहाँ पे भी नहीं लगा है। तो ये देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जहां जैसे ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में है, वहां पे जाओ क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अला प्रश्न चिन्ह कौन सा है? इसमें से प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? पूर्ण विराम है। और ये क्या? विस्मयादि बोधक। और ये क्या है? अर्ध विराम है। अला कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, ये कौन सा विराम चिन्ह है? बार बार बता रहा हूं मैं, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में यह प्रश्न बना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता है। पूर्ण विराम ये होता है। अल्प विराम क्या होता है? कॉमा, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, इसका प्रयोग विषाद, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों, वाक्यों के अंत में, अपने से बड़े के सादर संबोधन में तथा अपने से छोटे के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाओं के प्रकट में यह विराम चिन्ह प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ओह डैश बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह इसमें कौन सा लगेगा? ऑप्शन ए, विस्मयादि बोधक लगे यहाँ पे, ठीक है, विस्मयादि बोधक लगेगा। दी गई उक्त में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ओह बहुत कठिन समय आया है, यहाँ पे क्या? विस्मयादि बोधक। ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा जो है यहाँ पे क्या लगेगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अरे वाह डैश आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका किसका प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य का शुद्ध रूप ये होगा, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक होगा। थोड़ा आश्चर्य की बात हो रही है इसलिए। अगला प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार सूचक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन ए। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है, हे भगवान डैश मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हे भगवान, तो यहाँ पे भी आपका विस्मयादि बोधक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधोरेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पद, उपवाक्य या आदि की विशेषता दिखाने के लिए
शब्दों के नीचे एक रेखा खींची जाती है जिसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, कुछ जैसे अभी मैंने खींचा ऐसे ही कोई अगर हम स्पष्ट करना होता है, हम करते नहीं ऐसे, तो वही आपका अधोरेखा चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य में किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग जो है स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, कुछ विशेष बताने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, योजक और निर्देशक में अंतर होता है। योजक थोड़ा सा छोटा होता है और ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। उपयुक्त विकल्प में योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह ये है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: किसी उद्धरण के पूर्व में, वार्तालाप में अवरोध सूचित करने के लिए, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कोष्ठक में दिया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? सभी को पता होगा, मैं कितनी बार बता चुका हूं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ये क्या है? अर्ध विराम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चिन्ह का प्रयोग जो है, इसके नियम क्या है? किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे कि पूर्व, इस यहाँ पर प्रयोग होता है। एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह जो है ये पूछ रहा है किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका तुल्यता सूचक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका अथवा तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है, शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, ठीक है, या 3 + 3 = 6, ये देखिए ऐसे प्रयोग किया जाता है इसका। अगला प्रश्न है, जो चिन्ह दिया है इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इसे लोप सूचक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से छोड़ दिया जाता है, तब वहां क्या होता है? लोप सूचक विराम चिन्ह होता है। अगला, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे लगा है ना इन्वर्टेड कॉमा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है यहां से यहां तक, तो ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पे फिर कॉमा लगा है, उसके बाद यहाँ पे हम भी चलेंगे, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे विराम चिन्हों की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, क्योंकि जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा होता है तो उसके दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। यानी जो यहाँ पे लिखा गया है दोहरा उद्धरण, एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग किया हुआ है। अगला, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी है, इसमें आभारी हूं, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए, विस्मयादिबोधक, यानी इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं, ये सही होगा। अगला, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक प्रकार है। लाघव चिन्ह और विवरण चिन्ह ये भी आपका क्या है? विराम चिन्ह के भेद हैं। दोस्तों, इसमें विराम चिन्ह के टोटल 28 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न कर लिए। इसके आगे की वीडियो में हम वर्तनी शुद्ध के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।